धर्मनगरी उज्जैनी की बात है। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर श्री गुरु उत्तम ब्रह्मचर्य पर उपदेश दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। संसार में एक निज शुद्धात्म द्रव्य ही सार है। संसार की ओर देखने से कभी संसार का त्याग नहीं होगा। 5 इंद्रियों के विषयों में रमना अर्थात संसार का बढ़ना। इसलिए हे आत्मन, यदि इन जन्म मरणादि दुखों से छूटना चाहते हो तो सार स्वरूप निज शुद्धात्म द्रव्य में ही रमन करो। पर द्रव्यों की वांछा छोड़ो। नवबाण सहित शील धर्म का पालन करो। मुनिराज का ब्रह्मचर्य पर बहुत ही मार्मिक व्याख्यान चल ही रहा था कि एक विजय नामक कुमार को ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के अद्भुत भाव जागृत हुए और वह मुनियों की साक्षी में शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का नियम लेते हैं। कुछ समय पश्चात विजय कुमार का विवाह नगर के सेठ धनराज के पुत्री विजया के साथ हो जाता है। विवाह की पहली रात थी। विजया कमरे में सज धज कर बैठी थी कि इतने में विजय सेठ आते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, अपना आगे का जीवन व्यतीत करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विवाह के पूर्व एक मुनिराज का संग हमारे नगर में पधारा था। मुनियों की साक्षी में और उस अद्भुत ब्रह्मचर्य के वातावरण में मैंने शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहूँगा ऐसा नियम लिया था। इसके आगे विजय सेठ कुछ बोल पाते कि इतने में ही विजया बोल उठी, हे नाथ, बालपने में मैंने भी यही व्रत धारण किया था। हमारे भी नगर में मुनिवर का संघ पधारा था और उस अद्भुत ब्रह्मचर्य के वातावरण में मैंने भी कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहने का नियम लिया था। दोनों ही स्तंभित रह गए। फिर भी विजया हिम्मत नहीं हारी और बोली, हे नाथ, जिससे आपका कुलवंश आगे बढ़े आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं दासी बनकर ब्रह्मचर्य से अपना पूरा जीवन यापन कर लूँगी। बस और मत कहो। ऐसे वचनों से मुझे लज्जित मत करो। यदि लाख जन्म भी पालूं तो तुम जैसी प्रिया नहीं मिलेगी। यह तो बड़े ही पुण्य के उदय से ऐसा शुभ अवसर आया है। हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आज से तुम मेरी बहन समान हो। हम दोनों अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से व्यतीत करेंगे। और इसी के साथ वह दोनों अपना पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य से रहने का निर्णय लेते हैं। इसी के साथ वह एक निर्णय और लेते हैं कि वह अपनी यह बात गुप्त रखेंगे और जिस दिन यह बात सब में प्रकट हो जाएगी उस दिन वह दोनों दिगंबरी जिंदीक्षा धारण कर लेंगे। उसी नगर में एक धर्मनिष्ठ जिनदास नामक सेठ रहते थे। एक दिन उनकी नवविवाहित पुत्र वधू से पानी छानते हुए बिलछानी गिर गई और उनके घर का चंदोवा काला पड़ गया। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और नगर में पधारे मुनिराज से प्रायश्चित हेतु उनके पास पहुँचे। सेठ का पूरा वृतांत सुनने के बाद प्रायश्चित देते हुए मुनिराज कहते हैं, हे सेठ, यदि तुम असिधारा व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को अखंड पालन करने वाले दंपति को भोजन कराओ तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। तब देश विदेश के दंपति भोजन के लिए सेठ जी के यहाँ पधारते हैं, परंतु उनके चौके का चंदोवा श्वेत नहीं होता। सेठ जी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। तब एक दिन विजय सेठ और विजया सेठानी भोजन के लिए पधारते हैं और उनके भोजन करते ही चंदोवा श्वेत हो जाता है। और इसी घटना के साथ
उनके ब्रह्मचर्य की बात अब चारों ओर लोगों में पता चल जाती है। चारों ओर से जय जयकार होने लगती है। और तभी वह दोनों अपने व्रत के अनुसार दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं।